विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वो उत्तर प्रदेश और बंगाल में उनके नेता होने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के जरिए केंद्र की सरकार वहां बैकडोर से एनआरसी लाना चाहती है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ का जो पीडीए प्रहरी है वो एसआईआर तो जरूर होगा, लेकिन उसमें वोट की चोरी जैसे कोई मामले को होने नहीं देंगे। तो क्या बिहार के चुनावी नतीजों का असर उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति में पड़ेगा? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बिहार में चुनावी जीत के बाद कहा कि गंगा बिहार से होकर ही बंगाल जाती है और बंगाल का जंगल राज भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उखाड़ कर फेंकेगी। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूद रहेगा। तो आम लोगों के बीच में आज उत्तर प्रदेश का माहौल दिखा रहा हूं। तो कुछ लोगों से मैं कोशिश करता हूं कि बात हो। तो आप सर यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ यहाँ ना रहते? कहाँ? उत्तर प्रदेश के रहने वाले? बाहर के रहने वाले। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि बिहार में चुनावी नतीजे आ गए, एक तरफा एनडीए को जीत मिली है। तो उत्तर प्रदेश में भी लोग पूछ रहे हैं कि इन इलाकों में आरएलडी, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा। उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। एक तरफा सरकार बनेगी, एक तरफा सरकार बनेगी बीजेपी की। और आएंगे दोबारा से योगी सरकार, योगी बाबा। यहाँ भी कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। और जो टक्कर पे होगा उसे हटा देंगे। अगर कोई आएगा तो उसे हटा देंगे। ये जनता। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ पीडीए का समीकरण लोकसभा 2024 देख लो। तो बहाना चाहिए बस। वो तो कभी किसी पे बहाना लगाते हैं, कभी किसी पे। कुछ नहीं होना। उन पर कुछ कराओ ना आज तक। करने वाले को क्या जोड़ता है इधर की बात करने के वाले, वो अलग ही दिखता है। 10 साल तो वो है ही नहीं सत्ता में। 10 साल से तो वो आगे भी नहीं, आगे भी नहीं आगे आ जाए नहीं है। बाबा चलेगा, बाबा योगी बाबा, और कोई नहीं है। लोकसभा जैसा नतीजा नहीं आएगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब फेल, सब फेल। अच्छा, बिहार में चुनावी नतीजों को लेकर आप लोगों को लग रहा है कि बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में ऐसा बीजेपी प्रदर्शन कर सकती है, जबकि लोकसभा में 242 सीटों पर वो सिमट हुई पार्टी की? बीजेपी से अलावा कोई और सकता नहीं कर सकती। अब भी घुमा फिरा के बात मत करो। बीजेपी ही रहेगी, एनडीए सरकार आएगी जहाँ भी जाएगी। क्या भैया, आप कहाँ से हो? बिहार का चुनावी नतीजा देखा आपने? एक तरफा लड़ाई, वहाँ कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई कहाँ थी वहाँ? उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उसका कुछ असर है? यहाँ तो कुछ भी असर ना। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है सरकार। अखिलेश यादव कुछ करिश्मा कर पाएंगे? वो तो देखो पता चलेगी भैया आने के बाद। नहीं, जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गुंडागर्दी सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, बिल्कुल बेहतरीन। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया था, बिजली, सड़क, पानी, और अजय वो बताइए जो करने वाला है वो करास तक, ये बताइए, आप ही बताइए। मैं कह दूंगा जी यहाँ वो होएगा, वो आज तक गुंडागर्दी खत्म हुई। तो फिर ये लोकसभा में इधर की सीटें कैसे जीत गए अखिलेश यादव? वो यहाँ थोड़े से वो है, मोदी पार्टी को भड़काने वाले और वो होते हैं, आपको पता ही है सब चीज़। अच्छा, इधर भी आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर अलग ताल ठोकेंगे, बीएसपी का अलग वोट बैंक है, बीएसपी, आरएलडी अब सब एक साथ है। पहले अलग थे, अखिलेश के साथ या बीजेपी के साथ है। वो इन्होंने बिहार का चुनाव देख लिया, कोई वो नहीं है तो किसकी वो आएगी बस। ठीक है। तो मैं और कोशिश करता हूँ कुछ आम लोगों से और मैं बात कराऊँ। और ये मैं हापुड़ का इलाका है, पिलखुआ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूँकि ध्रुवीकरण को लेकर एक बड़ा मजबूत सियासत रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ। कैसे हैं ताऊ? नमस्ते। अच्छा, हम लोग तो इसीलिए आपके पास आए कि बिहार में चुनाव तो देख ही लिया आप लोगों ने, तो हम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कुछ झलक मिल रहा है। अभी तो हालांकि 27 में चुनाव है, लेकिन क्या यहाँ अखिलेश यादव का वही हाल होगा जो बिहार में विपक्ष का हुआ है? यहाँ लड़ाई कांटे की होगी? ये पीडीए का समीकरण यहाँ रहेगा? कांग्रेस का। है? कांग्रेस का।
कांग्रेस का? हाँ, राहुल गांधी का। अरे यहाँ कहाँ, राहुल गांधी तो बिहार में नहीं चल पाए, राजस्थान यहाँ तो उत्तर प्रदेश की है, उधर ज्यादा है। हाँ, अच्छा ये कांग्रेस की। आप कौन सी पार्टी? मैं तो बीजेपी का कट्टर। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में कुछ असर होगा बिहार के चुनावी नतीजों का? कैसे देख रहे हैं आप लोग बिहार के चुनावी नतीजे? बढ़िया बढ़िया देख रहे हैं यार, वही हाल जो वहाँ हुआ ना, वही हाल दूसरी पार्टी का यहाँ होगा। यहाँ योगी जी हैं। तो करें, लोकसभा में पीडीए जैसा फॉर्मूला बिहार में अप्लाई नहीं कर पाए तेजस्वी यादव, इसीलिए हार गए। यहाँ लोकसभा का समीकरण ये बिहारी, यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ। ये आरएलडी इधर से इधर आ गए, इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ वहाँ भी बीजेपी आएगी अब। नहीं, पश्चिमी उत्तर हाँ, प्रदेश पश्चिम में जो गड़बड़ होगी बीजेपी आएगी। सब जगह बीजेपी है। चलो ठीक है। हाँ बताओ भैया। बीजेपी की हर जगह लहर है भैया। बीजेपी ने काम किया है, काम के ऊपर वोट मिल रहा है। आज हम लोग मेडिकल स्टूडेंट है, हम लोग को सीट मिली है यहाँ पर, प्राइवेट में सीट मिल रही है। कहाँ से हो आप? हम तो महाराष्ट्र से आए भैया, रहने वाले यूपी के ही हैं। रामा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है। वोटर हो? झारखंड बिहार का है। वोटर हो? क्या चीज? वोटर हो? जी बिल्कुल वोटर है, 2 बार वोट कर चुके लोकसभा। कौन से विधानसभा? महाराष्ट्र। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था कि उत्तर प्रदेश में देखिए कि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन आपको पोस्टर से पट्टे मिलेंगे। समाजवादी पार्टी के पोस्टर मिलेंगे। एकता यात्रा में आपको आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी दिख जाएंगे, राजपाल सिंह दिख जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी दिख जाएगी, समाजवादी पार्टी दिख जाएगी, आज़ाद समाज पार्टी। कई सारे ऐसे पार्टियां हैं जो बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा, ये मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना प्रभाव होगा, नहीं होगा। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर को लेकर भले ही जो लोग ये हल्ला कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार की जीत में एसआईआर का बड़ा योगदान है, चाहे वोटिंग परसेंटेज का है, लेकिन जिन इलाकों से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ उन इलाकों में अखिलेश यादव और ये यानी कांग्रेस के क्या अखिलेश यादव भी आवेगा। अरे अखिलेश यादव कांग्रेस तो मिल के लड़ी चुनाव। हाँ, वही तांगे। तो इसीलिए देखिए क्योंकि दोनों का अलग अलग सिम्टम है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत 33 सीटों पर उन्हें गठबंधन किया था। 33 सीटें उनके खाते में मिली थी। जो सुभाषपा है, जो प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो बकायदा गई थी। वो उस वक्त में बिहार के विधानसभा चुनाव से अलग हटकर उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ थी। लेकिन बदलते वक्त में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया गया। आरएलडी बीजेपी के साथ शिफ्ट गई, लोकसभा में गठबंधन हुआ। बावजूद इसके पीडीए का समीकरण लोकसभा चुनाव में मजबूत रहा। तो इस बार चूंकि 27 में, इसके पहले बंगाल में विधानसभा चुनाव है और जिन इलाके में से मैं आपको अपना माहौल दिखा रहा हूँ उन इलाकों में 30 से 40% का जो 35% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम जाट का समीकरण है। जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो है वो इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा परवान या राजनीतिक प्रयोगशाला है। तो मैं कुछ लोगों से कैसे हैं बिहार से कब आए? अरे अभी तो तुम परसों तो बिहार में थे। अरे तो हम लोग तो अब कहे कि बिहार का चुनाव खत्म हो गया, अब उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति के लिए हम लोग कहे कि बिहार का कुछ असर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बीजेपी की है, उसमें थोड़ी कुछ है, कुछ हो रहा नहीं, यहाँ कुछ नहीं होना। यहाँ बीजेपी है टोल। ये अखिलेश यादव तो ताल ठोक रहे हैं कि बिहार में एसआईआर ने चुनाव कुछ नहीं, चुनाव आयोग ने चुनाव, अरे कुछ भी करे हो, कुछ नहीं होना किसी का, सब जीरो है। अच्छा अखिलेश हो, मुलायम तो गए भी गए बेचारे, चाहे तेजस्वी हो, चाहे वो पप्पू हो जो बैठा है, राहुल गांधी वो हो, कोई भी हो, सब जीरो है। लेकिन एक बात बताइए, लोकसभा के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बताऊं, वो नू पिछड़ी कि जिनको टिकट देना था उनको दिया नहीं, अर्जुन को दिया, वो कामयाब नहीं हुआ। फिर 3 बार के एमपी, आप याद करो जब वाजपेयी डाउन हुए थे वो क्यों हारे थे? वो 3 बार के एमपी हारे थे। अब क्या हुआ? अभी तो वही हारे 3 बार के एमपी, इसलिए हारे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हार गए। लेकिन यहाँ भी तो जैसे बिहार में वैसे यहाँ बीएसपी अलग लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर अलग लड़ेंगे। कोई लड़ो, मैं को ये इकट्ठे रहो तो अलग आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अखिलेश यादव का समीकरण कुछ नहीं, कितना भी जो कुछ नहीं होना, नील बटा सन्नाटा। बंगाल में आपका आएगी बीजेपी,
ऐसे होने दो, जितना रोहिंग्या है सब गायब, रोहिंग्या को भागने दो, अब फिर चुनाव करो। और हम बिहार में हुआ अभी अब ये एक मिनट, आपसे पहले देखा आपने बिहार में क्या हुआ, कितने लोग मरते चुनाव के टाइम पे? आपको कोई घटना, कोई मरा आप पे, कोई कहीं कोई मतलब आग जनी हुई हो, मरे हो, बताओ मुझे। ये जो है चुनाव की वो है, जो जब चुनाव निष्पक्ष होंगे, सही तरह होंगे, सब कुछ होगा। जहाँ जहाँ दबंग पना हुआ वो थोड़ी है। तो आपकी दुकान है ये? आप कहाँ से भैया? हम तो है कहीं। अरे कौन सी जगह से हो ये तो बताओ। आप लोग हापुड़ के रहने वाले हो ना? तो हम तो पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का कुछ माहौल है, कुछ बन रहा है या एक तरफा मामला है? देखो हमें तो पता ना सर इसके बारे में, बाकी हम तो वोट डालने वाले वोट डाल देते हैं, वोट डालने वाले वोट डाल देते हैं हम तो। हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी बाबा 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नतीजा देख रहे हो ना? हाँ भैया, अखिलेश यादव भी बड़ा पोस्टर देख रहे थे कि घूम रहे हैं सब तो जगह। कमला पसंद है। तो हम कह रहे हैं कि लड़ाई है या यहाँ भी एक तरफा लड़ाई होगी? हाँ पता ना।